सर्दी से बच्चों को बचा पाएगा या बरसात में सूखा कोना ढूंढ पाएगा। भारत के करोड़ों परिवार वर्षों से इसी हालात में जीते आए हैं। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही रही है कि काश एक दिन अपना एक घर हो जिसमें चैन की नींद ली जा सके, जहां दीवारें सिर्फ ईंट की न हों बल्कि सुरक्षा और सम्मान की हों। प्रधानमंत्री आवास योजना उसी ख्वाहिश का जवाब है, उसी अरमान का हकीकत में बदल जाना है। यह योजना एक घोषणा नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक ऐसा प्रयास जो सिर्फ ईंट और गारे से घर नहीं बनाता बल्कि आत्मविश्वास की नींव रखता है। जब एक मजदूर जिसकी पूरी जिंदगी दूसरों के घर बनाने में गुजर गई हो, जब पहली बार अपने नाम से घर बनता देखता है तो उसकी आंखें सिर्फ नम नहीं होती, उसमें एक चमक होती है, अपने अस्तित्व की, अपने अधिकार की। और यही वो बदलाव है जो इस योजना ने देश भर में लाया है। इस योजना की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन विशाल सोच के साथ हुई, हर गरीब के सिर पर छत हो। यह कोई साधारण लक्ष्य नहीं था, क्योंकि देश के गांव देहात, शहरों की झुग्गियां, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र, सभी जगह लाखों ऐसे परिवार थे जिनके पास अपना पक्का घर नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य था उन सभी को पक्का मकान देना, और वो भी सम्मान पूर्वक, किसी दया या कृपा के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में। जब इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 1,20,000 रुपये की सहायता मिलने लगी तो यह राशि उनके लिए सिर्फ धन नहीं थी, वह एक अवसर था। एक अवसर कि वो खुद अपने घर की एक एक ईंट अपने हाथों से रखें, एक अवसर कि वो सरकारी दया पर निर्भर रहने के बजाय खुद के श्रम और सरकार की मदद से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। और पहाड़ी क्षेत्रों में यह सहायता राशि 1,30,000 रुपये तक दी गई, जिससे दूर दराज इलाकों में भी लोगों को मजबूती से बसने का हक मिल सके। इसके साथ साथ उन्हें मनरेगा के माध्यम से रोजगार भी मिला, जिससे वे मजदूरी करके घर बनाने में लगने वाला श्रम भी खुद ही दे सके। इस तरह यह योजना महज एक सहायता योजना नहीं रही बल्कि एक व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन गई। एक योजना जिसने लोगों को सिर्फ छत नहीं दी बल्कि रोजगार, आत्मनिर्भरता और गरिमा भी दी। शहरी क्षेत्रों में यह योजना एक अलग रूप में काम कर रही है, जहां सरकार स्लम क्षेत्रों के पुनर्विकास से लेकर कर्ज पर मिलने वाली सब्सिडी तक का प्रावधान देती है। जो लोग झुग्गियों में रहते हैं उनके लिए इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन के जरिए वहीं पर बेहतर और पक्के घर बनाए जा रहे हैं। जिनके पास जमीन है लेकिन घर बनाने की क्षमता नहीं, उनके लिए व्यक्तिगत निर्माण के लिए सब्सिडी दी जा रही है। जिनकी आय सीमित है लेकिन वे बैंक से लोन लेकर घर खरीद सकते हैं, उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के जरिए ब्याज पर बड़ी राहत दी जा रही है। और जिनके लिए सामूहिक आवास की आवश्यकता है, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप के जरिए बड़े पैमाने पर फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इस योजना की सबसे मार्मिक विशेषता यह है कि इसमें महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक दिया गया है। यानी अगर परिवार इस योजना का लाभ उठा रहा है तो घर का नाम महिला सदस्य के नाम पर अनिवार्य किया जाता है। एक ऐसा निर्णय जो वर्षों से चली आ रही सामाजिक असमानता को मिटाने का साहस करता है। अब जब एक महिला अपने नाम से पक्के घर की मालकिन बनती है तो वो सिर्फ दीवारों की नहीं बल्कि समाज में अपनी पहचान की भी मालिक बन जाती है। और यह सब कुछ सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है। तकनीक का उपयोग कर इस योजना को पारदर्शिता से जोड़ा गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकता है। किस्त कब आएगी, किस चरण में निर्माण है, किस अधिकारी ने निरीक्षण किया, सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। इससे बिचौलियों और भ्रष्टाचार की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। अब आप देश भर में देखें तो कहीं पर धूप में तपते खेतों के बीच अचानक एक लाल छत वाला घर दिखता है, कहीं नदी किनारे एक नई बनी सफेद दीवारों वाली छोटी सी सुंदर कोठरी, कहीं झुग्गी में रहने वाले लोग अब बालकनी वाले फ्लैट्स में बस गए हैं। इन घरों में भले ही बेशकीमती फर्नीचर न हो, लेकिन इसमें जो सबसे कीमती चीज है वो है आत्मसम्मान। और यही इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कई बुजुर्गों ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यह कहते हुए आंसू बहाए हैं कि अब हम मरें तो अपने घर में मरेंगे। बच्चे जो कभी मिट्टी में बैठकर पढ़ते थे, अब पक्के कमरे में लाइट और पंखे की छांव में किताबें खोलते हैं। माताएं जो पहले छप्पर से टपकते पानी के नीचे खाना बनाती थीं, अब गैस पर साफ रसोई में काम करती हैं। यह बदलाव सिर्फ दीवारों का नहीं है, यह जिंदगी का कायाकल्प है। अगर आप अभी भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन संबंधी दस्तावेज और आय प्रमाण पत्र मौजूद हैं। आप अपने गांव के पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय या शहर के नगर निगम में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं।
आप चाहें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि आप पात्र हैं या नहीं। आपको यह जानकर गर्व होगा कि यह योजना पूरी तरह पारदर्शी है और इसका हर कदम आपके हाथ में है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं आपके पास समय रहते पहुंचती रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक बटन दबाने जितना आसान है, लेकिन इसका असर लाखों जिंदगियों पर पड़ सकता है। जब आप